हिमालय की गोद में जन्मी एक प्राचीन अनुभूति। हिमालय की ऊंचाइयों पर सुबह की पहली किरण जब बर्फ से ढकी चोटियों पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य स्वयं आकाश से उतरकर पर्वतों के सिर पर हाथ फेर रहा हो। हवा इतनी शीतल और स्वच्छ होती है कि हर सांस किसी अनछुई दुनिया की महक लिए हुए महसूस होती है। दूर कहीं मंदाकिनी नदी चट्टानों को छूती हुई बहती है और उसकी ध्वनि इस शांत वातावरण में एक गहरी गूंज भर देती है। यह गूंज किसी साधारण नदी की आवाज नहीं, बल्कि एक ऐसी भूमि का परिचय है जिसने सदियों से आस्था को इतना गहरा रूप दिया है कि इसका अस्तित्व मात्र भूगोल का हिस्सा नहीं, एक जीवंत चेतना के समान प्रतीत होता है। हिमालय के बीचों बीच स्थित ये स्थल केदारनाथ केवल एक मंदिर का नाम नहीं, यह उस अनुभव का प्रतीक है जिसमें मनुष्य प्रकृति के सामने खुद को जितना छोटा महसूस करता है उतना ही भीतर से विशाल। पहाड़ों की खामोशी यहाँ किसी मौन का संकेत नहीं देती, बल्कि ऐसा लगता है जैसे हर चट्टान, हर पेड़, हर हवा की लहर सदियों पुराने अध्यात्म की धड़कन को सुरक्षित रखे हुए हैं। केदारनाथ का क्षेत्र समय के आरंभ से ही किसी अदृश्य ऊर्जा से घिरा हुआ प्रतीत होता है। सभ्यताओं के आरंभिक चरणों में जब मनुष्य प्रकृति को ईश्वर का प्रत्यक्ष रूप मानकर उसकी पूजा करता था, तब भी यह क्षेत्र किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक साधना का केंद्र रहा होगा। यह स्थान जितना पवित्र है उतना ही कठोर भी, क्योंकि यहाँ प्रकृति अपने मूल और अप्रभावित स्वरूप में खड़ी है। न यहाँ सबके लिए आसान मार्ग है, न सरल मौसम। यहाँ तक पहुंच पाना केवल शरीर की ताकत नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और आत्मा की इच्छा का परिणाम होता है। हजारों वर्षों में इस स्थल तक पहुंचने वाले अनगिनत यात्री, साधु, तपस्वी और राजा सभी इस भूमि से गुजरते रहे। उनके कदमों की थकान, उनका विश्वास, उनकी प्रार्थनाएं सब इस हवा में कहीं ना कहीं जीवित प्रतीत होते हैं। केदारनाथ की यात्रा कभी भी सरल नहीं रही। आज की आधुनिक सुविधाओं के बावजूद यह मार्ग मनुष्य की सहन शक्ति की परीक्षा लेता है, लेकिन प्राचीन काल में यह यात्रा अकल्पनीय रूप से कठिन रही होगी। संकरे रास्ते, बर्फ से ढके ऊंचे पर्वत, अनिश्चित मौसम, गहरी खाइयां, यह सब मिलकर एक ऐसा मार्ग बनाते थे जिसे पार करने का साहस केवल वही कर सकते थे जो भीतर से किसी अदृश्य पुकार से प्रेरित होते थे। इन्हीं मार्गों पर सदियों पहले घुमंतु यात्री अपनी लाठियों, मोटे ऊनी वस्त्रों और कुछ सूखे अनाज के साथ कदम बढ़ाते थे। उन्हें न समय का भय था, न मौसम की चिंता। जहां रात गिरती वहीं पत्थरों के सहारे विश्राम कर लेते। कहीं जंगली जानवरों की आवाजें, कहीं तेज हवाओं का रात भर बहना, ये सब उनके लिए सामान्य अनुभव का हिस्सा थे, पर उनका लक्ष्य स्पष्ट था। हिमालय के उस ऊंचे क्षेत्र तक पहुंचना जहां केदारनाथ की पवित्रता उन्हें एक नई अनुभूति प्रदान करेगी। इतिहासकारों के अनुसार केदारनाथ मंदिर कम से कम 1200 वर्ष पुराना है, परंतु इसके निर्माण की वास्तविक उम्र इससे कहीं अधिक हो सकती है। प्राचीन ग्रंथों में इस स्थल का उल्लेख मिलता है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि पहली संरचना कब निर्मित हुई। कुछ विद्वान इसे भारतीय प्रारंभिक शैव परंपरा से जोड़ते हैं, जबकि कुछ इसे हिमालय के प्राकृतिक ऊर्जा केंद्रों में से एक मानते हैं, जिन्हें बाद में मंदिरों का स्वरूप दिया गया। लेकिन एक बात निश्चित है, यह मंदिर अपने निर्माण से लेकर आज तक हर युग की कहानी अपने भीतर लिए हुए है। समय बदलता रहा, राजवंश आते जाते रहे, पर केदारनाथ अपनी जगह उसी अडिगता के साथ खड़ा रहा। ऐसा लगता है मानो इसकी दीवारें पत्थर की नहीं बल्कि विश्वास की हों। वह विश्वास जो जितना कठोर है उतना ही शांत भी। सदियों बाद जब 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हिमालय की यात्रा पर आए, तब उन्होंने यहाँ पुनर्स्थापन कराया। उस समय भारत सांस्कृतिक और धार्मिक विभाजन से गुजर रहा था। विभिन्न मतों, सिद्धांतों और परंपराओं के बीच भ्रम की स्थिति थी। शंकराचार्य ने केवल दर्शन नहीं दिया, बल्कि इस पवित्र स्थल को पुनर्जीवित करके एकता का मार्ग भी दिखाया। उन्होंने केदारनाथ को 4 धामों में से एक का स्थान दिया, जिससे इसकी आध्यात्मिक महत्ता पूरे देश में फैल गई। मंदिर का वर्तमान स्वरूप विशाल पत्थरों से बना है, जो बड़े बड़े शिलाखंडों के रूप में जोड़े गए हैं। इसकी निर्माण शैली इतनी मजबूत है
कि यह हिमालय की कठोरतम परिस्थितियों में भी खड़ा रह सके। कई वैज्ञानिक और पुरातत्वविद इस मंदिर की मजबूती को देखकर आश्चर्य प्रकट करते हैं कि इतने ऊंचे और खतरनाक स्थान पर बिना आधुनिक तकनीक के ऐसा निर्माण कैसे संभव हुआ। पर शायद इसका उत्तर मानव नहीं, स्वयं हिमालय के पास है, क्योंकि यह मंदिर केवल मनुष्य के हाथों से नहीं बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिक चेतना के संयुक्त प्रयास से बना प्रतीत होता है। जब भक्त मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो उन्हें केवल एक भवन नहीं दिखाई देता, उन्हें वह ऊर्जा महसूस होती है जो उनके भीतर उतरती जाती है। गर्भगृह में प्रवेश करते ही पत्थरों की शीतलता, दीपकों की धीमी लौ और भीतर की आध्यात्मिक नीरवता एक ऐसा वातावरण रचती है जहां मन अपने आप शांत हो जाता है। यह वह स्थान है जहां व्यक्ति अपनी प्रार्थनाओं को शब्दों में नहीं, अनुभूति में व्यक्त करता है। सदियों से यह स्थल आस्था का केंद्र रहा है, कभी साधना का, कभी शरण का, कभी मौन का। यहां न केवल पर्वतों की ऊंचाई है बल्कि मानव की विनम्रता भी है। यही कारण है कि केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर की गहराइयों को छूने वाला अनुभव है। एक ऐसी यात्रा जो शरीर से नहीं, आत्मा से पूरी होती है। प्राचीन यात्राएं, तपस्वियों का मार्ग और केदारनाथ की अनंत साधना। हिमालय की ऊंचाइयों में जहां हवा भी धीरे धीरे चलती है, वहां समय अलग ढंग से बहता है। संसार की भीड़-भाड़, भागदौड़, आवाजें, इच्छाएं सब यहां पहुंचते पहुंचते मानो कहीं पीछे छूट जाती है। केदारनाथ के आसपास का यह पूरा क्षेत्र एक ऐसे युग का संकेत देता है जहां मनुष्य प्रकृति के साथ लड़ने नहीं बल्कि उसके साथ जीने आया था। और यही वह कालखंड है जब इस स्थान की आध्यात्मिक प्रतिष्ठा फैलने लगी। सदियों पहले, जब न सड़कें थीं, न किसी तरह की व्यवस्था, तभी से लोग इस कठिन मार्ग की ओर आकर्षित होते रहे। यह आकर्षण साधारण नहीं था। हिमालय में कई चोटियां हैं, कई पर्वत स्थल हैं, लेकिन केदारनाथ उन्हें अलग करता है, उसकी वह अनुभूति जो मन की गहराइयों को बदल देती है। यही कारण रहा कि पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजरने वाला यह क्षेत्र धीरे धीरे भारत की सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ यात्राओं का केंद्र बनने लगा। प्राचीन यात्राओं का स्वरूप आज से बिल्कुल अलग था। तब यात्राएं छोटी धार्मिक यात्राएं नहीं होती थीं। वे कई महीनों और कई बार तो वर्षों तक चलने वाली आध्यात्मिक यात्राएं होती थीं। हर यात्री अपने साथ केवल कुछ आवश्यक वस्तुएं ही रखता था। एक मजबूत लाठी, पानी का पात्र, कुछ सूखे फल, ऊनी वस्त्र और सबसे महत्वपूर्ण आस्था। वे लोग मार्ग पर लगातार चलते रहते थे। कहीं घने जंगल, कहीं चट्टानों की ऊंचाई, कहीं बर्फ की मोटी परतें, लेकिन उनकी आंखों में लक्ष्य की एक ऐसी चमक होती थी जो कठिनाइयों पर भारी पड़ जाती थी। वे रुकते थे, विश्राम करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। रास्ते में कभी किसी जलधारा का संगीत उनका साथी बन जाता, कभी किसी गुफा की खामोशी उनका आश्रय, और कभी कभी किसी छोटे गांव का सादा भोजन उनके लिए पर्व जैसा लगता था। ऐसा कहा जाता है कि हिमालय के इन मार्गों पर कभी हजारों तपस्वी विचरण किया करते थे। ये साधु धूप, वर्षा, बर्फ और तूफान सबका सामना करते हुए वर्षों तक पर्वतों में रहते थे। वे अपने भीतर की शांति खोजते हुए केदारनाथ के आसपास की गुफाओं में साधना करते थे। आज भी कई गुफाएं इन साधकों की उपस्थिति का प्रमाण देती है। इन गुफाओं में जमी राख, कुछ पुराने बर्तन, दीवारों पर पत्थरों से खींची गई रेखाएं, ये सब संकेत हैं कि यहां कभी कोई मनुष्य गहरी तपस्या में लीन रहा होगा। इन तपस्वियों की साधना ने इस क्षेत्र को एक आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया। उन्हें शायद प्रसिद्धि की लालसा नहीं थी, न ही किसी ऐतिहासिक मान्यता की इच्छा। वे तो केवल अपने भीतर के ब्रह्म को समझने आए थे, एकांत और मौन के माध्यम से। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, यह स्थल केवल साधुओं तक सीमित नहीं रहा। व्यापारी, यात्री, विद्वान, राजा और सामान्य लोग सभी केदारनाथ की यात्रा करने लगे। हर एक व्यक्ति अपने भीतर कुछ लेकर आता था, कोई दुख, कोई आशा, कोई प्रश्न, कोई पीड़ा। और इस यात्रा को पूरा करने के बाद ऐसा लगता था मानो उनके भीतर कुछ बदल गया हो। मंदाकिनी नदी उस समय भी इन यात्राओं की मौन साक्षी थी। उसके किनारे यात्रियों के विश्राम के स्थान होते थे। वे नदी का जल पीते, अपने चेहरे पर छिड़कते
और उस ठंडे पानी के स्पर्श में एक दिव्य शांत महसूस करते। उस जल में हिमालय की बर्फ का सौंदर्य, उसकी कठोरता और उसकी पवित्रता एक साथ समाई होती है। आज विज्ञान कहता है कि पहाड़ी नदियों का पानी अत्यंत शुद्ध और खनिजों से भरपूर होता है, लेकिन प्राचीन लोग यह बात किसी प्रयोगशाला से नहीं बल्कि अनुभव से जानते थे। वे कहते थे कि यह पानी जीवन देता है, और सचमुच यह नदी जीवन ही देती थी, मन को भी और शरीर को भी। जिस समय आदि शंकराचार्य हिमालय पहुंचे, उस समय यह क्षेत्र आध्यात्मिक रूप से सक्रिय था, लेकिन संगठित नहीं। केदारनाथ का मार्ग खतरनाक था और कई साधु व यात्री रास्ते में ही रुक जाते थे। शंकराचार्य ने न केवल मंदिर का पुनर्स्थापन किया, बल्कि उन मार्गों को भी सुधारने की व्यवस्था की जिनसे होकर लोग मंदिर तक पहुंचते थे। उनके प्रयास ने इस क्षेत्र को एक संरचित तीर्थ क्षेत्र का स्वरूप दिया। सदियों तक केदारनाथ केवल भारत के आध्यात्मिक मानचित्र पर नहीं, बल्कि उसकी सांस्कृतिक चेतना में भी एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रहा। पर्वतीय क्षेत्र की कठिन जलवायु ने इसे हमेशा चुनौतीपूर्ण बनाए रखा, पर शायद यही चुनौती इसे और अधिक पवित्र बनाती गई। जहां आम लोग अपनी सहज जीवन शैली में रहते थे, वहीं कुछ लोग इस कठिन यात्रा को अपना जीवन बदलने वाली यात्रा मानकर निकलते थे। वे भौतिक जीवन से परे जाकर कुछ ऐसा खोजने आते जिसे वे कह भी नहीं सकते थे। और जब वे केदारनाथ पहुंचते तो ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर कुछ खुल गया हो, मानो आत्मा ने अपने ऊपर से कोई पुरानी परत हटा दी हो। सदियों तक यहां दीपक की लौ कभी पूरी तरह बुझी नहीं, चाहे तूफान आए, चाहे बर्फ गिरे, चाहे रास्ते टूट जाए। केदारनाथ की इस आध्यात्मिक परंपरा को कभी कोई समाप्त नहीं कर पाया। हर युग के भक्तों ने इसे अपनी श्रद्धा से पुनर्जीवित किया। रात के समय मंदिर के सामने बैठा कोई भी व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि यहाँ हवा साधारण नहीं, यह हवा अनगिनत साधकों की सांसों को अपने भीतर समेटे हुए है। यहाँ के पत्थरों पर बैठने से ही ऐसा लगता है कि वे भीतर से तपे हुए हैं, मानो उनमें किसी की साधना की गर्मी अभी भी शेष हो। इस स्थान की रातें रहस्यमयी और दिव्य होती हैं। आसमान में अनगिनत तारे, चारों ओर स्थापित शांत पर्वत और बीच में एक मंदिर जो पृथ्वी और आकाश के बीच खड़ा है। ऐसा लगता है मानो यह स्थान न मनुष्यों का है न देवताओं का, यह उस ऊर्जा का है जो दोनों को जोड़ती है। चौराबाड़ी झील, प्रकृति का क्रोध और 2013 की विनाशलीला हिमालय जितना सुंदर है, उतना ही अनिश्चित भी। यहाँ का हर मौसम, हर हवा का झोंका, हर धूप की किरण अपने भीतर एक अलग रूप लिए होती है। प्रकृति यहाँ दयालु भी बन सकती है और क्रोधी भी। केदारनाथ के इतिहास में ऐसे कई क्षण आए जब इस पवित्र भूमि ने अपनी सहनशीलता की सीमाएं झेली, लेकिन इनमें से सबसे भयानक और भयावह अध्याय 2013 की आपदा इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। उस घटना को समझने के लिए हमें उसके पहले की उस शांत दुनिया को महसूस करना होगा, जहां लोग हजारों की संख्या में यात्रा पर थे। जून का महीना था, मौसम खुला हुआ, बादलों में हल्की नमी, पहाड़ों पर ठंडी हवा और मंदिर के आसपास यात्रियों का आना जाना। केदारनाथ के मार्ग पर घंटियों की ध्वनि, दुकानों का शोर, यात्रियों की प्रार्थनाएं, सब कुछ सामान्य और शांत था। किसी को यह आभास भी नहीं था कि प्रकृति अपने भीतर एक विशाल परिवर्तन की तैयारी कर रही है। चौराबाड़ी ग्लेशियर के पास स्थित चौराबाड़ी झील, जिसे गांधी सरोवर भी कहा जाता है, वर्षों से मौसम के अनुसार भरती और खाली होती रहती थी। ये झील इतनी शांत थी कि उसके पानी में आसमान की तस्वीर साफ झलकती थी। लेकिन उस वर्ष स्थिति अलग थी। तापमान असामान्य रूप से बढ़ रहा था, ग्लेशियरों का पिघलना तेज था और झील अपने सामान्य स्तर से कहीं अधिक भरने लगी थी। हिमालय की ऊंचाइयों पर छोटी सी घटना भी बड़ी बन जाती है। एक छोटी दरार, एक हल्का भूमिस्खलन, एक अचानक बहाव, ये सब मिलकर कुछ ही क्षणों में विनाशकारी रूप ले सकते हैं। लेकिन नीचे घाटियों में रहने वाले लोग इसका अनुमान नहीं लगा सकते। वे पहाड़ को स्थिर मानते हैं, लेकिन सच ये है कि हिमालय निरंतर बदलता रहता है, धीरे, चुपचाप, लेकिन लगातार। 16 जून 2013 की शाम को मौसम में एक अजीब सा कंपन था। बादल अचानक गिरने लगे, हवा में नमी बढ़ी और पहाड़ों पर एक असामान्य गूंज सुनाई देने लगी। यह गूंज पहाड़ों का वह शोर था
जो किसी आने वाले तूफान की चेतावनी देता है। लेकिन लोग इसे सामान्य बारिश समझकर अपनी यात्रा में लगे रहे। बारिश शुरू हुई, धीमी बूंदों से, फिर तेज फुहारों से, और कुछ ही घंटों में वह एक बेकाबू जल प्रलय में बदल गई। रात होते होते बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कैलाश खंड के आसपास के बादलों में बिजली चमक रही थी और हवा में एक भयावह गहरापन फैल गया था। लोग अपने कमरों, दुकानों और आश्रय स्थानों में सुरक्षित होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रकृति अब किसी की सुनने की स्थिति में नहीं थी। अगली सुबह जब लोगों ने बाहर निकलकर आधे खुले आकाश की ओर देखा तो ये लगा कि बारिश थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन यह शांत क्षण केवल तूफान से पहले की खामोशी थी। ऊपर चौराबाड़ी झील में पानी इतना भर चुका था कि उसकी सतह एक विशाल अस्थिर दीवार की तरह खड़ी हो गई थी। ग्लेशियरों के पिघलने और चट्टानों के टूटने से उसके किनारे कमजोर हो चुके थे। झील अब केवल एक हल्के दबाव का इंतजार कर रही थी। 16 जून की दोपहर और 17 जून की सुबह के बीच वह दबाव आ गया। एक विशाल गूंजती हुई आवाज के साथ चौराबाड़ी झील का प्राकृतिक बांध टूट गया। झील का पूरा जल, मलबा, ग्लेशियर का बर्फ, चट्टानें, मिट्टी सब एक साथ मुक्त हो गए। यह प्रवाह सीमित नहीं था, यह एक दौड़ता हुआ पर्वतीय पहाड़ जैसा था। कुछ ही क्षणों में वह पानी एक विनाशकारी धारा के रूप में नीचे उतरने लगा। यह धारा किसी नदी की तरह स्थिर नहीं थी। यह अनियंत्रित थी, उग्र थी और अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को मिटाती हुई आगे बढ़ रही थी। मंदाकिनी नदी का स्तर अचानक कई गुना बढ़ गया। नदी का शांत बहाव एक उफनती गरज में बदल गया। केदारनाथ के आसपास बसे हुए छोटे घर, दुकानें, धर्मशालाएं, सब कुछ इस प्रवाह में बहने लगा। लोग चिल्ला रहे थे, एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे, लेकिन इस जल प्रलय की शक्ति इतनी अधिक थी कि कोई इसके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता था। और फिर वह क्षण आया जब यह धारा सीधे केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ी। लोगों ने अपनी आंखों के सामने प्रकृति का ऐसा रूप देखा जिसे शब्दों में बयां करना कठिन है। पानी मंदिर की ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसके साथ विशाल पत्थर, लकड़ियां, चट्टानें, मिट्टी सब कुछ था। ऐसा प्रतीत होने लगा कि केदारनाथ मंदिर भी इस विनाश की धारा में बह जाएगा। लेकिन यहीं प्रकृति ने एक चमत्कारी मोड़ लिया। मंदिर के ठीक पीछे स्थित एक विशाल शिला, जिसे आज लोग भीमशिला कहते हैं, तेज गति से नीचे आई और मंदिर के पीछे ऐसे अटक गई जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे वहीं रोक दिया हो। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसने मंदिर की पीठ की ओर से आने वाले जल को रोका और धारा को 2 भागों में विभाजित कर दिया। पानी मंदिर के दोनों ओर बह गया, लेकिन मंदिर को सीधी चोट नहीं पहुंची। मंदिर परिसर का पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया। आसपास की सभी इमारतें, धर्मशालाएं, रिहायशी ढांचे, मार्ग, दुकानें, सब कुछ समाप्त हो गया। लेकिन मंदिर अपनी जगह स्थिर रहा। लोगों ने इसे केवल संयोग नहीं माना, कुछ ने इसे प्रकृति की बुद्धिमत्ता कहा, कुछ ने दैवी संरक्षण। लेकिन यह दृश्य इतना असामान्य था कि वैज्ञानिकों ने भी इसे हिमालय के भूगर्भीय चमत्कारों में गिना। आपदा के बाद का मौन और भयावह था। हवा में धूल, मिट्टी और विनाश का बोझ था। लोग स्तब्ध थे, डरे हुए, टूटे हुए और कई अपने प्रियजनों की खोज में निराश। लेकिन इस विनाश के बीच खड़ा केदारनाथ मंदिर एक प्रतीक बन गया, धैर्य का, अडिगता का और उस विश्वास का जिसे कोई प्राकृतिक शक्ति मिटा नहीं सकती। 2013 की यह घटना केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि मानवता की सामूहिक स्मृति का एक ऐसा अध्याय था जिसने दुनिया को दिखाया कि हिमालय कितना शक्तिशाली, कितना रहस्यमयी और कितना अनिश्चित हो सकता है। पुनर्जन्म, पुनर्निर्माण और केदारनाथ का आधुनिक चमत्कार। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ घाटी कई दिनों तक एक ऐसे मौन में डूबी रही जिसकी गूंज मनुष्य के दिल तक पहुंचती थी। हवा में बर्बादी की गंध थी, पानी में टूटे सपनों की परछाई और पहाड़ों पर गूंजते थे वे प्रश्न, क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन समय अपनी अनगिनत सच्चाइयों के साथ आगे बढ़ता है और जहां मनुष्य हार जाता है वहां आशा जन्म लेती है। आपदा ने केदारनाथ को तोड़ दिया था, लेकिन समाप्त नहीं किया था। मंदिर गर्व से खड़ा था और उसके खड़े होने का अर्थ यह था कि यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। मंदिर की घंटियों की प्रतिध्वनि अब भी वहां थी,
बस मिट्टी और मलबे के नीचे दब गई थी। और उस प्रतिध्वनि को फिर से जागृत करना था। देश भर से राहत दल, सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमें वहां पहुंची। पहाड़ इतने खतरनाक और रास्ते इतने टूट चुके थे कि हर कदम पर जोखिम था। लेकिन वे रुके नहीं। वे जानते थे कि यह सिर्फ पुनर्निर्माण का कार्य नहीं था, यह आस्था को फिर से खड़ा करने का संकल्प था। प्रारंभिक दिनों में हालात इतने कठिन थे कि सांस लेना भी भारी लगता था। हवा में धूल और मृतप्राय मौन था। पर बचाव दल घंटों नहीं, कई कई दिनों तक बिना रुके काम करते रहे। उन्होंने घाटी से मलबा हटाया, रास्ते खोले, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। खतरों के बावजूद वे लगातार आगे बढ़ते रहे। केदारनाथ के हर पत्थर को फिर से देखने, छूने और समझने का यह प्रयास किसी तकनीकी परियोजना की तरह नहीं था। यह श्रद्धा का पुनर्स्थापन था। धीरे धीरे घाटी की सांसें लौटने लगीं। रास्ते साफ हुए, मंदिर परिसर का स्वरूप दिखने लगा और वह क्षेत्र जहां हर ओर विनाश बिखरा था फिर से जीने लगा। फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा कार्य, केदारनाथ का वर्तमान पुनर्निर्माण। समय के साथ इस कार्य को पूर्ण रूप देने के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई। मंदिर के आसपास सुरक्षा दीवारें, घाटी में जल निकासी प्रणालियां, मजबूत रास्ते, नए हेलीपैड, सुरक्षित आवास, चिकित्सा सुविधाएं, सब कुछ इस तरह से पुनर्गठित किया गया कि केदारनाथ फिर कभी ऐसी विनाश लीला का शिकार न बने। यह पुनर्निर्माण केवल इंजीनियरिंग नहीं था, यह भारत की भावना का पुनरुत्थान था। जब पहली बार यात्रियों का समूह पुनर्निर्मित मार्गों से होकर केदारनाथ पहुंचा तो उनके चेहरे पर आंसू थे। भय के नहीं, बल्कि उस संतोष और कृतज्ञता के जो ऐसी कठोर परिस्थितियों में पुनर्जीवित हुई जगह देखकर उमड़ आता है। मंदिर तक पहुंचना उन्हें ऐसा लगता था जैसे किसी खोए हुए प्रियजन से फिर मुलाकात हो गई हो। आज का केदारनाथ आधुनिक भी है और प्राचीन भी। दिन में हजारों यात्री आते हैं, थके हुए, भीगे हुए, ठंड से कांपते हुए, लेकिन भीतर से उजाले में डूबे हुए। रात को जब मंदिर प्रज्वलित दीपों के बीच चमकता है और आसपास के पहाड़ अंधकार में भी अपने अस्तित्व को प्रकट करते हैं, तब यह स्थान और भी अलौकिक प्रतीत होता है। केदारनाथ की घाटी अब पहले से ज्यादा सुरक्षित, व्यवस्थित और मजबूत है, लेकिन उसकी आत्मा वही है, वह प्राचीन, अनगढ़, अनंत ऊर्जा जो सदियों से यहां प्रवाहित हो रही है। आज केवल तीर्थयात्री ही नहीं, देश दुनिया के लोग इस घाटी को देखने आते हैं। वे यहाँ केवल एक दर्शन के लिए नहीं आते, वे आते हैं ये महसूस करने के लिए कि मनुष्य के पास भले ही सीमाएं हों, लेकिन उसकी आस्था की कोई सीमा नहीं होती। और जब वे मंदिर के सामने खड़े होते हैं, घंटियों की ध्वनि सुनते हैं और ठंडी हवा में सांस भरते हैं, तब उन्हें लगता है यह स्थान सिर्फ पत्थरों, बर्फ और पहाड़ों का नहीं है। यह स्थान एक जीवित शक्ति का केंद्र है। यह वही शक्ति है जिसने महाभारत के बाद पांडवों को क्षमा दी थी, वही शक्ति जिसने सहस्रों तपस्वियों को ज्ञान दिया, वही शक्ति जिसने विनाश के बीच मंदिर को बचाया, और वही शक्ति जिसने प्रकृति के क्रोध में भी मानवता को फिर से खड़ा होने का साहस दिया। केदारनाथ आज सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक संदेश है कि चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो जाए, प्रकाश लौटता है, आस्था लौटती है और जीवन फिर से खिल उठता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी ही गहराई वाली यात्राओं के लिए सब्सक्राइब कीजिए।